मुबारकबाद कि आप इतनी अच्छी फ़िल्म में आ रहे हैं। शायद आपका 2023 बहुत अच्छा है जो आपको राजकुमार संतोषी जैसे डायरेक्टर की फ़िल्म मिली है, क्योंकि मैंने उनका बहुत काम देखा और उनका वो ज़मीन से जुड़े इंसान, अपने सब्जेक्ट को वो अच्छी तरीके से पर्दे पे उतारना जानते हैं। अब आप ये बताइए कि आपने क्या-क्या काम किया और ये फ़िल्म कैसे मिली आपको? नमस्कार, मेरा नाम संदीप भोजक है और अभी आने वाली हाल ही में फ़िल्म राजकुमार संतोषी जी की गांधी गोड से एक युद्ध में मैंने जेलर अमोद राय की भूमिका निभाई है। मैंने इससे पहले भी सर के साथ एक फ़िल्म की थी बैटल ऑफ सारागढ़ी में, उसमें आई वाज़ वन ऑफ सरदार। उसमें मेरा दिलेर सिंह का कैरेक्टर था, हमने करीब 2.5-3 साल दाढ़ी बढ़ाई थी। मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि मुझे राजकुमार संतोषी सर के साथ काम करने का मौका मिला। बचपन से उनकी फ़िल्में देख-देख के बड़े हुए हैं। मतलब मैं सर को यही बोलता हूँ, सर और किसी का तो पता नहीं लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्योंकि वो सिनेमा को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। एक स्क्रीन प्ले कैसा होना चाहिए, डायलॉग्स कैसे होने चाहिए, सिनेमा पे किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए, वो सर बखूबी जानते हैं। और आज के दौर में भी यंगस्टर के हिसाब से फ़िल्में बनाना, वो सिर्फ़ उन्हीं को ही आता है। जी। आपने अब तक कितना काम किया है? मैम इसके अलावा मैंने करीब टीवी सीरियल्स किए हैं 12 से 13, जिनमें से ये है मोहब्बतें, कुमकुम भाग्य, कसौटी ज़िंदगी की 2। अभी रिसेंटली मेरे 2 सीरियल चल रहे हैं, जिनमें से एक है स्टार प्लस का फालतू शो, उसके अलावा स्टार भारत का अजूनी करके शो है, जो रिसेंटली मैं कर रहा हूँ। फालतू किस पे आ रहा है? ये स्टार प्लस पे आता है। जी। उसके अलावा मैंने चाइनीज़ फ़िल्म में पहले लीड कैरेक्टर निभाया है, उसमें मेरा अघोरी तांत्रिक का किरदार था। चाइनीज़ फ़िल्म में उसकी शूटिंग जो है वाराणसी, बीकानेर, जैसलमेर वहाँ हुई थी। और इंडिया उसमें से क्या मैं इकलौता, किरदार था आपका मेरा चाइनीज? अघोरी तांत्रिक का किरदार था और मैं इकलौता आर्टिस्ट हूँ उसमें, चाइनीज़ फ़िल्म में। बाकी बैड बॉय जो अभी सर की अपकमिंग फ़िल्म है, उसमें मेरा विलेन का किरदार है। उसके अलावा अभी मेरी हाल ही में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी 4 नवंबर को, राम राज्य, जिसमें मैंने हीरो के बड़े भाई का किरदार निभाया था। अभी हॉटस्टार पे मेरी एक शॉर्ट फ़िल्म है, वो काफ़ी चल रही है, द लास्ट प्रैंक। उसमें मैंने जोकर का किरदार निभाया था। तो मैं हॉली लास्ट द लास्ट प्रैंक। रामराज राम राज्य जो है ये हिंदी फ़िल्म है, उसमें मैंने हीरो के बड़े भाई का किरदार निभाया था। ये भी ओपीटी पे था? ये ओटीटी अभी थिएट्रिकल रिलीज़ हुई थी 4 नवंबर को, अभी ओटीटी पे जल्दी आ जाएगी। अच्छा। काफ़ी काम है आपका। बस सभी का प्यार है, आशीर्वाद है। मैंने अपनी शुरुआत जो है वो थिएटर से की थी और मुझे लगता है कि थिएटर जो है वो आपको एक नई दिशा देता है ज़िंदगी जीने की। खैर मुंबई में यहाँ आने के बाद में लोग लोग जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमारी जो नींव जो है वो थिएटर रही, तो उससे मुझे बड़ी मजबूती मिलती है। उसने मुझे एक ज़िंदगी जीने की एक कला दिखाई है, एक पेशेंस, कि किस तरह से आप अपने आप को किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, किस ढंग से आप किस नए अंदाज में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ये थिएटर ने मुझे सिखाया। ये हाँ। बैड बॉय अभी आने वाली है? बैड बॉय फिल्म अभी रिलीज होने वाली है। अच्छा, वो किसकी? उसमें मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं, वो हीरो है, नमोशी अच्छा। चक्रवर्ती। क्या उनका नाम है? लॉन्च है। मिमोहो। नमोशी नमोशी चक्रवर्ती। नमोशी। नमोश। हाँ, तो उनका लॉन्च है और मेरा उसमें विलन का किरदार है। अच्छा, ये किसने बनाई है? डायरेक्टर राजकुमार संतोषी सर ही है, बाकी प्रोड्यूसर है साजिद कुरैशी उसके। अच्छा। आपने मतलब ओटीटी किया है, फ़िल्में की है, सीरियल्स किए हैं और मतलब ड्रामा भी किया है। तो 4 में से एज़ एन एक्टर आपको क्या लगता है कौन-सा मीडियम किसी को अपनी कला दिखाने के लिए बहुत ही बढ़िया है? देखिए, सभी मीडियम अपने आप में मायने रखते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना एक अलग अंदाज़ है। जैसे थिएटर में जब आप ऑडियंस से प्रस्तुत होते हैं, तो वो बिल्कुल आपके सामने बैठी है, तो आप उसको और ज़्यादा नज़दीक से कनेक्ट कर पाते हैं। टीवी सीरियल में क्या होता है कि आपको उतना वक़्त नहीं मिल पाता है, आपको बहुत अपनी एक्टिंग पे काम करने का मौका नहीं मिल पाता है, बहुत कम शॉर्ट टाइम होता है जिसमें आपको अपनी प्रतिभा दिखानी होती है। रही बात फ़िल्मों की, तो उसमें आप अपने आप को बखूबी निखार सकते हैं। तो फ़िल्में जो है, मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा माध्यम है जहाँ से बहुत जल्दी आप बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुँच सकते हैं। थिएटर में
200 लोग 500 लोग बैठे होंगे, वो आपको सराहेंगे, लेकिन फिल्मों के माध्यम से एक साथ आपको लाखों लोग देखते हैं और वहाँ से आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। और एक कलाकार को यही चाहिए कि वो अपना बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस दे। जी। आपने जो भी बताया था ये भारत टीवी पे कौन सा है? स्टार स्टार भारत। स्टार भारत पे भारत पे अजूनी अजूनी अजनी सीरियल। अजनी। जी। अभी आगे आने कुछ और इसके बाद भी कुछ आपके पास प्रपोजल्स हैं? जी, उसके अलावा अभी मेरी एक फ़िल्म कल से शुरू हो रही है 15 जनवरी से। वो आरएसएस के जो फाउंडर थे डॉक्टर हेडगेवार जी, उनके ऊपर फ़िल्म बन रही है और उसमें वीर सावरकर का किरदार मैं निभा रहा हूँ। तो मेरी डेट्स जो है वो 23 जनवरी से शुरू होगी, तो उसकी शूटिंग कल से शुरू हो जाएगी। नागपुर में उसकी शूटिंग है। कानपुर में? नागपुर ना। नागपुर में, क्योंकि हेडगेवार जी वो वहीं से थे, तो जी दे आर जी। शूटिंग ऑन रियल लोकेशन। और एक नए डायरेक्टर हैं सनी मंडावरा। इससे पहले उन्होंने टीवी शोज़ काफ़ी किए हैं, उनकी पहली फ़िल्म है, तो एक अलग ढंग से, अलग तरीके से उसको प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये बात की खुशी है कि मैं एक हिस्टोरिकल किरदार निभा रहा हूँ वीर सावरकर का। उसके लिए मैंने काफ़ी मैं मेहनत अच्छा, भी कर वीर रहा हूँ। सावरकर बने? जी, मैं वीर बहुत सावरकर बड़ी का बात है ये किरदार, तो। जी, मेरे लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि मुझे उनका किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। डायरेक्टर का क्या नाम बताया आपने? सनी मंडावरा। और आपके सह कलाकार कौन है उस फिल्म में? सभी थिएटर आर्टिस्ट हैं उसमें। उसमें कोई बड़ा नया बड़ा किरदार नहीं है, तो सभी लोग नए एनएसडी के और के जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, उन्हीं के साथ वो लोग फिल्म बना रहे हैं। बहुत अच्छा है। और मतलब आप रोलों का जो किरदार निभाते हैं वो खुद चुनते हैं, क्योंकि आपने इधर ऐतिहासिक ज़्यादा कर लिए हैं, वो मैम, रोल आपको नहीं मिले वैसे कि जो आजकल फिल्में चल रही जिस टाइप की, या फिर आपको इतिहास से अथाह प्रेम था जो आप ऐतिहासिक ज़्यादा कर रहे हैं अभी ये किया, फिर आपने वीर सावरकर कर लिया? देखिए, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास में मेरी शुरू से बड़ी दिलचस्पी रही है और मुझे इस तरह के किरदार मिल रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे, क्योंकि ये आप एक वापस एक ऐसी दुनिया में जाते हैं जिसके बारे में आपने सिर्फ़ सुना है, आपने देखा नहीं है। जो हाल ही की दुनिया है उसको आप देख सकते हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस दुनिया को आपने देखा नहीं है, उसके बारे में प्रस्तुत करना, वो कलाकार कैसे रहे होंगे, उस वक़्त उनका पहनावा क्या होगा, उनकी बोली क्या होगी, उनका रंग-ढंग क्या होगा, तो उस तरीके में जब आप घुसते हो तो आपको और ज़्यादा होमवर्क करना पड़ता है। आपको अपने किरदार पे काम करना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें गांधी गोडसे की, तो उसमें जेलर अमोद राय का जो किरदार था, तो सर ने मुझे बताया कि संदीप, मैं चाहता हूँ ये कैरेक्टर तुम करो, क्योंकि उन्हें मेरा बैटल ऑफ सारागढ़ी में कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे बोला कि संदीप, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी बहुत पतले हो, लेकिन उस वक़्त हिस्टोरिकल फ़िल्मों में उस वक़्त जो जेलर होते थे बहुत मोटे होते थे, पेट निकला होता था और बाकायदा लंबी-चौड़ी मूँछें। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं वज़न बढ़ाऊँगा। तो मैंने करीब उस कैरेक्टर के लिए 20 केजी वज़न बढ़ाया था। गांधी गोडसे इस फ़िल्म के लिए 20 केजी वज़न बढ़ाया था। और उसी के बाद सर की ये फ़िल्म शुरू होनी थी बैड बॉय, उसमें मेरा कॉलेज बॉय का किरदार था। तो मैंने पूरा वो 20 केजी वज़न 1 से डेढ़ महीने में घटाया था। तो कहीं न कहीं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बैड बॉय जितना, भी रिलीज होने वाली है? वो अभी रिलीज़ होने वाली है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितना अपने कैरेक्टर के करीब जा सकूँ, जितना उसको सही ढंग से प्रस्तुत कर सकूँ, ताकि ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाए। और रही बात किरदार चुनने की, तो मैं किरदार नहीं चुनता हूँ। अभी तक मुझे लगता है कि मैं नया हूँ और मेरी अभी तक उतनी हैसियत नहीं हुई है कि मैं किरदार को चुनूँ। तो मुझे जो किरदार मिलता है, मैं उसमें अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। इन फ्यूचर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे, तो डेफ़िनेटली मैं शायद मुझे कुछ चांसेस मिले कि मैं इस तरह का किरदार करना चाहता हूँ। जैसे कल हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी, तो वो किरदार मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने कहा भैया, मैं ये किरदार करना चाहता हूँ। तो कहीं न कहीं आप जब एक वक़्त पे एक अ, एक स्थिति पे आ जाते हैं, तो आप अपनी डिमांड्स रख सकते हैं। लेकिन अभी शायद मुझे लगता है कि आप अपनी डिमांड रखने की, क्योंकि देयर इज़ एक ग्रुप चलता है, अ, वो आपको एक टाइप कास्ट बना देते हैं। जैसे मैंने एक सीरियल में इंस्पेक्टर का किरदार किया था, तो मुझे करीब 7 से 8 सीरियल में इंस्पेक्टर का ही किरदार मिला।
अब इसमें भी जेलर का किरदार है, तो मुझे सब लोग बोलते हैं संदीप तुम टाइप कास्ट क्यों होते जा रहे हो। मैं कहा मैं तो किरदार डिफरेंट करना टाइप चाहता ऑफ हूँ, रोल मैं तो किरदार करना चाहता हूँ, मैं कहीं पे पॉजिटिव करना चाहता हूँ, कहीं पे नेगेटिव करना चाहता हूँ। तो जी। इसीलिए मैंने अपनी खुद की एक शॉर्ट फिल्म बनाई, उसको वो अभी हॉटस्टार पे भी रिलीज हुई है, क्या हंगामा नाम पे है? भी रिलीज हुई है, द लास्ट प्रैंक, इसका मैंने आपको बताया था। तो अच्छा। मैंने खुद उस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया, एज एन एक्टर भी काम किया, ताकि मैं अपनी प्रतिभा डायरेक्टर को दिखा सकूं, भैया मेरे पिटारे में ये सब चीज़ें भी है, मैं कॉमेडी भी कर लेता हूँ, मैं नेगेटिव भी करता हूँ, मैं पॉजिटिव किरदार भी करता हूँ। तो मैं अपने डायरेक्टर को वो सब कुछ देना चाहता हूँ कि भैया मेरे पिटारे में सब कुछ है, अब आप देखिए आप क्या चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कास्टिंग डिपार्टमेंट, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको एक टाइप कास्ट बना देते हैं कि भैया ये कैरेक्टर है इसी को बुलाओ, ये कैरेक्टर है इसी को बुलाओ। तो एक कलाकार को मौका दीजिए कि वो अपनी प्रतिभा दिखा सके, आप उसे एक दायरे में मत बांध के रखिए। तो आपके हिसाब से कास्टिंग डायरेक्टर जो है उसको एक ही प्रतिभा में नहीं बांधना चाहिए, हर तरह के रोल हर को ऑफर करना चाहिए। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर देखिए अमरीश पुरी साहब, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और उन्होंने बहुत सारे नेगेटिव किरदार निभाए। सर ने उनको मौका दिया अपनी घातक फिल्म में पॉजिटिव किरदार का, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। सभी लोगों ने कहा कि यार इससे अच्छा किरदार कोई निभा ही नहीं सकता था उसको। तो एक कलाकार को जब तक आप मौका नहीं दोगे वो कैसे कर पाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर एक मैंने नेगेटिव किरदार किया और वो अच्छा हुआ तो मुझे सभी किरदार नेगेटिव मिलने चाहिए। अगर मेरी कॉमेडी में कोई मेरा सीन हिट हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे सिर्फ कॉमेडी में, मुझे नेगेटिव में मौका दो, कॉमेडी मुझे की है आपने? पॉजिटिव। जी मैंने कॉमेडी भी काफ़ी टीवी सीरियल्स में किया है, और जैसे? इसके अलावा बैड बॉय में जो मेरा किरदार है वो कॉमेडी में ही किरदार है, नेगेटिव प्लस कॉमेडी, तो वो उस तरह का किरदार है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सभी तरह के कलाकार का सभी किरदारों को मैं बखूबी जीऊँ। मैं हर किरदार को जीना चाहता हूँ, क्योंकि एक ज़िंदगी में आप सिर्फ एक ही इंसान बन सकते हैं, लेकिन सिनेमा के पर्दे पे आप कुछ भी बन सकते हैं। आप कमिश्नर भी बन सकते हैं, आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, आप नौकर भी बन सकते हैं, आप चपरासी भी बन सकते हैं। जो आप कभी अपनी पर्सनल लाइफ में जीना चाहते हैं वो फिल्म के जरिए बन तो सकते हैं, वो ये कहने आपको का आपका मतलब? बिल्कुल, तो जो आपकी सोच है, जैसे मैं चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊँ, तो फिल्म के जरिए आपने आर्मी का, लेकिन आज मैं फिल्म के जरिए मैं आर्मी का किरदार निभा तो लेता हूँ। आपने तो वहाँ पे मुझे एक मौका मिलता है अपने आप को वो जीने का किरदार, एक कि मैं एक सेटिस्फेक्शन भी होता हो कि मैं सेटिस्फेक्शन जाना मिलता है चाहता कि था हाँ मैं जाना तो चाहता था, मैं, लेकिन आज जो मैं वो वर्दी पहनता हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है कि भैया चाहे कुछ वक्त के लिए सही, लेकिन आप एक आर्मी का किरदार निभा रहे हैं। जैसे मैंने बहुत साल पहले एक न्यूज़ देखी थी, एक बच्चे को पुलिस कमिश्नर बनना था और उसको कुछ बीमारी थी, तो बाकायदा उसे एक दिन के लिए पुलिस कमिश्नर बनाया गया और वो पुलिस स्टेशन में गया, सभी लोगों ने उसे सैल्यूट किया। तो ये किरदार हमें जीने का मौका प्रतिदिन मिलता है सिनेमा के माध्यम से। तो सिनेमा एक बहुत अच्छा माध्यम है, और कहीं न कहीं मैं देखता हूँ कि लोग जो हैं अब धीरे-धीरे इन चीज़ों से कटते जा रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड में लोग स्क्रिप्ट पे, स्टोरी पे ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। तो वो थोड़ा-सा मुझे दुःख होता है कि कंटेंट जो है, हमेशा से सुनते आए हैं कंटेंट इज़ द किंग, कंटेंट इज़ द किंग। लेकिन आजकल सिर्फ प्रपोज़ल चल रहे हैं, इसको ले लो, इसको ले लो, इतने में बना दो, इतने में बेच दो। तो वहाँ पे दुःख होता है कि जब तक अच्छी फ़िल्में नहीं बनेगी तो उसका नुकसान झेलने को मिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और 2023 के लिए हमारी शुभकामनाएं कि आपको अच्छी फिल्में मिलें, अच्छा काम मिले और लोगों के देखें और आपका नाम ऊंचा हो। ऑल द थैंक यू बेस्ट। वेरी मच। सभी दर्शकों का बहुत हार्दिक आभार, आपने इतना प्यार मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।